हम जितने भी लोग हैं लाइफ में किस किस के प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक सबका हैंड रेज हो गया होगा, मेरा भी, आपका भी। क्योंकि हर किसी लाइफ में कोई ना कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। वी आर द ह्यूमन बींग्स की लाइफ कभी भी कंप्लीट, फुलफिल्ड, ऑल टाइम हैप्पी, कंटेंटेड नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपने आप को फील करवाते हैं कि इट्स ओके, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेट्स डू इट, और यही करना चाहिए। सो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, शादी को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर, ग्रोथ को लेकर, कभी किसी की हेल्थ को लेकर, चिंताएं हर किसी की लाइफ में है। लेकिन इस स्ट्रेस, इस एंजाइटी या फिर इस तरह की टेंशन्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? प्रॉब्लम के लिए हमें क्या ढूंढना होता है? यस, सोल्यूशन, यू नो इट। तो जो सोल्यूशन हमें ढूंढना है, जो सोल्यूशन हमें निकालना है, वो हमें ही निकालना है, ये बात भी हम जानते हैं। हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते। क्या होगा अगर हम दूसरों पे डिपेंड हैं? तो वो प्रॉब्लम वहां तक बढ़ती चली जाएगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमें कैसे इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, हमें सोल्यूशन को भी कैसे ढूंढना है। सोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रहती है? सोल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम खत्म एंड वी आर हैप्पी। एंड हु इज देयर हु डजंट वांट टू बी हैप्पी? ऐसा कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, आप भी खुश रहना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग भी खुश रहना चाहते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जो अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम भी पॉजिटिव और हमारे आसपास सब लोग बहुत खुश रहें, ताकि वो खुशियां हम तक आए, वो वाइब्स हम तक आए और हमारी वाइब्स उन तक जाएं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी, एंड हैप्पी रहने के लिए प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना जरूरी है। सोल्यूशन कैसे हेल्प करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सोल्यूशन है ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स को इतने बड़े से इतना सा बना देता है, छोटा सा, टाइनी। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी ना मेरे दोस्त, तो कुछ मत कीजिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में लग जाइए। अभी प्रॉब्लम आई है, अभी के अभी बैठिए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत एग्जाम की तैयारी कर ली। आपका एग्जाम था इंग्लिश का और आपने तैयारी कर ली हिंदी की, और एग्जाम कब है आपका? मान लीजिए कल है या 2 दिन बाद है। आपको क्या करना है? आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आराम से बैठिए, सोचिए कि अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें दी बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उसमें ये देखेंगे आपको क्या क्या आता है। जो आता है उसे तो एक रिवाइज करने से काम चल जाएगा, वो मैं कल बस में ट्रैवल करते हुए या मैं कल मॉर्निंग में 1 घंटा उठकर भी कर सकता हूं। जो टॉपिक मैंने बिल्कुल छुआ ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, लेट्स प्रिपेयर दैट। पहले मैं उसको एक बार पढ़कर देखता हूं। तो जब आप उसको पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, आपकी जो तैयारी जो बिल्कुल नहीं हुई या गलत हो गई है, एटलीस्ट आप 50 से 60% की तैयारी कर पाएंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप कर लेंगे। सिर्फ आपको उसे ध्यान लगाकर पढ़ना है, रटना भी नहीं है, क्योंकि रटने का तो टाइम निकल चुका। लर्न करने का, क्योंकि लर्न करने में आपको उसको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही होता है। एक बार में जिन्हें लर्न हो जाता है, दे आर द गॉड गिफ्टेड माइंड्स। लेकिन अगर आपको 1 या 2 या 3 बार पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़कर एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाता है कि टॉपिक में है क्या, आप उसे अपने वर्ड्स में कल पेपर में लिख सकते हैं, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो द सॉल्यूशन मेक्स योर प्रॉब्लम टाइनी। सेकंड, आपका जो फोकस है वो इंप्रूव होता है। अगर आपको सोल्यूशन मिल गया तो आप फटाफट से उस सोल्यूशन को मानते हुए उसमें ध्यान लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, आप अपना पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन अपनी उस स्टडी को में लगा देंगे, उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में लगा देंगे, रटने में नहीं, लर्न करने में नहीं, उसे समझने में लगा देंगे। तब आपको ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा और आप अपना कल का पेपर सेटिस्फैक्टरी तरीके से कर पाएंगे। हो सकता है अब मिस्टेक तो हो गई है, लेकिन फेल होने से बेटर है कि आप उसमें कुछ मार्क्स लेकर आए, पास हो जाएं एटलीस्ट। तो ये है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है अगर आपको सोल्यूशन मिल गया है। अब नाउ आपको सोल्यूशन की तरफ किस तरीके से देखना है, एक और पर्सपेक्टिव है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। अपने माइंड में बिठा लीजिए इस बात को, ये तो आपके एंटायर लाइफ काम आएगी डियर। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम तभी है क्योंकि सोल्यूशन बना हुआ है। अगर प्रॉब्लम तब नहीं आएगी जब सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी है, तो टेंशन किस बात की है? प्रॉब्लम तो आई गई है, ठीक है, अब सोल्यूशन ढूंढने में अपना पूरा फोकस डाल दीजिए। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हो सकता है, जब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपको इजी फील होगा, आपकी हेल्थ अच्छा काम करेगी, आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा जैसा मैंने बताया। मोरओवर आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे लग जाएगी और सोल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा। जब आप फोकस्ड होते हैं
तो जिस चीज पर आप फोकस्ड होते हैं, बिल्कुल अर्जुन जैसे एक मछली की आंख पे तीर मारने के लिए फोकस थे, तो उन्होंने मछली की आंख में ही तीर मारा था। बिल्कुल वही होता है, जब आप फोकस्ड होते हैं तो जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे होते हैं, आपको सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है और आपके पास चला आता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम। अब ठीक है, प्रॉब्लम सामने आ गई है, आप मान के चलिए ये मुझे सॉल्व करनी है। इट इज माई टास्क, नो वन एल्स कैन हेल्प मी विद दिस। मुझे गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन अगर मैंने टाइम वेस्ट किया ज्यादा सुनने में और एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करने में, तो हो सकता है मैं ज्यादा लॉस कर बैठूं। तो बेटर है मैं पहले देखूं कि मैं खुद से कितना सोल्यूशन निकाल सकता हूं। उसके लिए आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप पर ये विश्वास होना चाहिए कि जो सोल्यूशन आप ढूंढेंगे वो सही होगा। इन केस आपको वो फेथ नहीं है, तो डेफिनेटली अपने मेंटर से या एक्सपीरियंस लोगों से आप हेल्प लीजिए एंड ट्रस्ट करके फिर उसको फॉलो भी कीजिए। बट हियर इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर होपफुल। आप होपफुल रहते हैं कि बस अब मिला सोल्यूशन, अब मिला और अब खत्म हुई प्रॉब्लम। तो इस तरह का एटीट्यूड रखिए कि प्रॉब्लम आ गई है, सोल्यूशन मुझे निकालना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, एंड देन फोकस करके मुझे उसका सोल्यूशन ढूंढना है और सोल्यूशन मिलते ही उसको फौरन इंप्लीमेंट करना है, ताकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सके और लाइफ को सुकून से एंजॉय कर सके। हमेशा याद रखिए कि आपकी प्रॉब्लम के आगे जीत है। एक बार प्रॉब्लम आ गई है, उसका सोल्यूशन निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको गेन मिलेगा, आपको जीत ही मिलेगी। सो इफ यू आर दैट लेवल पॉजिटिव, आपका प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए वो आपको छोटी दिखाई देगी, क्योंकि आपको मालूम है, आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। सो इफ एनी प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग, योर विक्ट्री इज अहेड। उसके आगे आपकी विक्ट्री है। सो अपनी जीत की तरफ फोकस हो जाइए और सोल्यूशन को अपनी जीत हासिल करने में इंप्लीमेंट कीजिए। सो सोल्यूशन हैज दैट पावर कि वो आपको सुकून दे सकती है, आपको लाइफ में जीतने के लिए एनकरेज कर सकती है। प्रॉब्लम इज वेरी चीप एंड सोल्यूशन इज एक्सपेंसिव। कीप इट इन माइंड। सोल्यूशन तब तक एक्सपेंसिव है जब तक आपने उसको खरीद नहीं लिया। मींस जब तक आपने उसको ग्रैब नहीं करके इंप्लीमेंट नहीं कर दिया ना प्रॉब्लम के अगेंस्ट, सिर्फ वो तब तक एक्सपेंसिव है, तब तक वो आपसे दूर है। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिला और आपने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, ना ही सोल्यूशन एक्सपेंसिव है और ना ही विक्ट्री डिफिकल्ट। सो ऑफ कोर्स अपने सोल्यूशन को निकालकर आप ओवरकम कीजिए उस सिचुएशन से और नई प्रॉब्लम को वेट कीजिए। आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसके लिए आप आगे बढ़िए कि अब नई प्रॉब्लम से भी डील करना है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए एक कदम उठाना होता है, तो आप थोड़ी पावर लगाते हैं, फोर्स यूज करते हैं। साइंस पढ़ा होगा, उन्हें मालूम है कि आपको फोर्स चाहिए होता है किसी भी काम को करने में। तो सीढ़ियां चढ़ने में भी फोर्स लगता है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर आप जब दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो और फोर्स लगेगा। इसी तरह जब आप चढ़ेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, उतरने में कम फोर्स लगेगा, वो बैलेंस होगा। सिमिलरली जब आपको फोर्स लगाकर आप पूरी ताकत के साथ अपनी प्रॉब्लम से फाइट करेंगे, तो सोल्यूशन कहीं नहीं, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी बहुत जल्दी, कहीं नहीं जाएगा। सोल्यूशन इज इन योर हैंड, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इज योर स्ट्रैटेजी। एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब सोल्यूशन मिल जाता है ना, तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है एंड वी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि ये प्रॉब्लम हमने खुद से सॉल्व कर ली। अब ले आओ भाई कोई भी प्रॉब्लम, हम फटाफट उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कीप दिस एटीट्यूड, कीप सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स विद योर विजडम, योर एनकरेजमेंट, your skills, your power of confidence, and your self-esteem. All the best, dear. Subscribe the channel if you like the video and use these tips to improve your life. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.